हाय, हेड अप कीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में। ये डेली चीजें हम अपना ख्याल रखने के लिए करते हैं। एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर आप अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन याद रखें, खाली ग्लास से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का कैसे रख पाएंगे। सेल्फ केयर वो चीजें हैं जो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए करते हैं। अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुँचने की कोशिश करना, ये आपके एनर्जी लेवल्स को रिन्यू और प्रोटेक्ट करने के बारे में है, ताकि आप काम और जीवन से जुड़े स्ट्रेस का सामना कर सकें। ये बहुत पर्सनल है और इसलिए हम में से हर एक के लिए ये अलग हो सकता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि दिन खत्म होने के बाद भी आप स्विच ऑफ नहीं कर पाते, या फिर बहुत बेचैन होकर आप सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं काम के दिन के बारे में सोचकर। ऐसे में आपको स्ट्रेस साइकिल को तोड़ने की जरूरत है। सेल्फ केयर रूटीन बनाना आपको अपनी नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करेगा और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं बॉडी से। ये सब आपके खाने की, पीने की और चलने फिरने की आदतों के बारे में है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके लिए वर्क करेगा, इसलिए अलग अलग चीजें ट्राई करके देखिएगा। चलिए खाने से शुरू करते हैं। हेल्दी खाने का मतलब हम सब के लिए अलग है, तो हम यहाँ मील प्लान्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि हम फोकस करेंगे कि आपको हेल्दी खाना क्यों खाना है। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पर असर करती है, उन सभी मिलियंस न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से जो आपके गट और ब्रेन के बीच में आते जाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 90% तक सेरोटोनिन आपकी गट में तैयार होता है। सेरोटोनिन को ही हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो आपके मूड को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। हमारे इम्यून सिस्टम का 70% हमारे गट में होता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बीमारी को रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। गट में इरिटेशन होने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल जाता है, जो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है। दिन में खाने के लिए कम से कम 20 मिनट का ब्रेक लेने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर अच्छा असर होता है और साथ में स्ट्रेस और फटीग कम होता है। इससे आपका फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। और यही मील प्रेपिंग बहुत हेल्पफुल होता है। हम जानते हैं कि आप हेयर प्रोस के लिए पूरा लंच ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप पहले से प्लान करें और अच्छे और हेल्दी स्नैक्स लें। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल जितनी हो सके उतनी स्टेबल रहेगी, जो मदद करेगा आपके मूड को स्टेबल रखने में। हमारे अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए पानी बेहद जरूरी है। हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने से लेकर जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने तक, पर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अहम है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि कम मात्रा में पानी पीने से डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, तो जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, हमारी कोग्निटिव परफॉर्मेंस जैसे कि मेमोरी और दिन भर के टास्क पर फोकस करने की क्षमता अफेक्ट होती है। डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस है टायर्ड फील करना और कंसंट्रेट करने में स्ट्रगल करना। स्किन भी डिहाइड्रेशन के साइंस दर्शाती है, जैसे कि ड्राई क्रैक्ड लिप्स। आप में से बहुत लोग सैलून में बिजी रहते हैं और जरूरी मात्रा में पानी नहीं पी पाते। चलिए इसे बदलते हैं। शुरुआत करते हैं 1 लीटर पानी की बोतल से। एक बार आपने ये कर लिया, इसको रूटीन बनाने की कोशिश कीजिए और हर एक क्लाइंट के जाने के बाद पानी पीजिए, या फिर तब जब आप एक नया कलर बोल मिक्स करेंगे। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीने का गोल सेट कीजिए। हम जानते हैं एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी है। जब हम मूव करते हैं हमें अच्छा लगता है और ज्यादा एनर्जी होती है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन तैयार करने में मदद करती है। याद है ना हैप्पी हार्मोन? मैं हफ्ते में 2-3 दिन फिट बॉक्सिंग करता हूँ। उसकी क्लास 50 मिनट चलती है। इन 50 मिनटों में आप अपने आप को बाकी चीजों से अलग कर देते हैं, किसी और बारे में नहीं सोचते। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कम से कम हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज करूं। एक्सरसाइज करने से मुझे बहुत शांति मिलती है और ये सबसे बेस्ट तरीका है दिन की अच्छी शुरुआत करने का। आपको फ्रेश फील करना जरूरी है, एनर्जी होना जरूरी है। जब आपका ब्रेन बिल्कुल हेल्दी हो तो दिन भर आप बिल्कुल अच्छा महसूस करते हो। हेयर ड्रेसिंग एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब है और इसमें बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कई घंटों तक खड़े रहना और रेपिटेटिव जेस्चर्स भी करना। इसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या MSD, जैसे कि घुटने, पीठ या पैरों में दर्द। इनफैक्ट 75% ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो हेयर ड्रेसर्स में पाई जाती है वो है MSDs। हम में से कई लोग अपने करियर में एक पॉइंट पर क्रॉनिक पेन से सफर करते हैं। मैंने भी किया था, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। हर दिन बस कुछ मिनट्स मूवमेंट करने से MSD से बचने में हमारी बड़ी हेल्प हो सकती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय सैलून में बिताते हैं, तब भी आप अपनी बॉडी में मूवमेंट ला सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं।
एक कंसिस्टेंट मूवमेंट प्रैक्टिस क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके शरीर को बेटर फील करवाने के लिए। आपको पूरे दिन में सिर्फ कुछ मिनट चाहिए इसे करने के लिए। अपना काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करने की आदत डालें। याद रखें कि एक्सरसाइज के समय अच्छे से ब्रीथ करना भी जरूरी है। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। चलिए नेक से शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक तरफ देखिए और कुछ वक्त के लिए इसे होल्ड कीजिए। अब अपने सर को दूसरी तरफ मोड़िए और होल्ड कीजिए। 15 सेकंड के लिए इस मूवमेंट को रिपीट कीजिए। सर को आराम से टर्न कीजिए, हमें नेक मसल्स पर जोर नहीं डालना है। अब अपने कान धीरे धीरे अपने कंधों तक लाइए और होल्ड कीजिए। अब अपने सर को दूसरी तरफ टिल्ट कीजिए और अपने कान को कंधों की तरफ लाइए। ये मूवमेंट 15 सेकंड्स तक रिपीट कीजिए। अब हम कंधों पर फोकस करेंगे। धीरे धीरे 15 सेकंड्स तक अपने दोनों कंधों को आगे की तरफ घुमाइए। इसी तरह से 15 सेकंड्स तक कंधों को पीछे की तरफ घुमाइए। अब हम रिस्ट पर फोकस करेंगे। 15 सेकंड्स तक अपनी उंगलियों को इंटरलेस करके रिस्ट को रोटेट कीजिए। अब अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखिए और अपने हिप्स को एक सर्कल में 15 सेकंड्स तक घुमाइए। इसी मूव को दूसरी डायरेक्शन में 15 सेकंड्स तक रिपीट कीजिए। दोनों पैरों को पैरेलल रखकर अपने हाथों को अपने कंधों तक लाइए और अपनी उंगलियों को इंटरलेस कीजिए। अब अपनी पीठ को राउंड करते हुए अपनी हाथों की हथेलियों को अपने से दूर करके प्रेस कीजिए। अपनी स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए। ये पोजीशन 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। इसके बाद अपना एक हाथ अपने सामने ले आइए। हथेली बाहर की तरफ और उंगलियां सीलिंग की तरफ हो। धीरे धीरे अपनी उंगलियां अपनी तरफ खींचिए। इस पोजीशन को 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए, फिर दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए। अब एक हाथ अपने सामने ले आइए, हथेली अंदर की तरफ हो और उंगलियां नीचे फ्लोर की तरफ। धीरे धीरे अपनी उंगलियां अपनी तरफ खींचिए। ये स्ट्रेचेस आपके हाथों और फोर आर्म्स को रिलीव करते हैं। अब एक पैर उठा लीजिए और दूसरे पैर पर होल्ड करते हुए बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दीवार, टेबल या कुर्सी को होल्ड कीजिए, जिससे आपको स्टेबल होने में मदद मिल सकती है। धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की तरफ मोड़िए, जिससे आपका घुटना जमीन की तरफ हो। आपको अपना एब्डोमिनल एक्टिवेट करना है, इसलिए अपनी पीठ सीधी रखिए। इससे आपकी आगे की थाइज में स्ट्रेच महसूस होगा। 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। अब यही दूसरे पैर से रिपीट कीजिए। दिन भर के काम के बाद भी आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना जरूरी है। इससे दिन भर के टेंशन्स रिलीव होने में मदद मिलती है। मूवमेंट का लास्ट फॉर्म है बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना, मतलब सोना। अच्छी नींद यानी 7 से 8 घंटों की लगातार नींद इम्प्रूव करती है ब्रेन का परफॉर्मेंस, मूड और हेल्थ। हमारे ब्रेन की एक ड्रेनेज सिस्टम है जो नींद के दौरान शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है। इससे हमारा बॉडी और माइंड अगले दिन के लिए रीसेट हो जाते हैं। रोज रात उसी टाइम के करीब सोने से हमारी बॉडी की सिस्टम को रिन्यूअल में काफी हेल्प मिलती है। दिन खत्म होने के बाद गर्म पानी से नहाइए, आइडियली सोने के करीब 90 मिनट पहले। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इससे नींद की क्वालिटी बढ़ती है। आप वेटेड ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी नींद के लिए हेल्पफुल होते हैं और स्पेशली उनके लिए जिन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन या हाई लेवल स्ट्रेस हो। सोते वक्त अच्छी एम्बियंट आवाज जैसे कि स्लीप साउंड सुनना गहरी नींद के लिए हेल्पफुल होता है, खासकर अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां बहुत शोर होता है। आगे बढ़ने से पहले उन तरीकों के बारे में सोचिए जिससे आप अपनी बॉडी को हेल्प कर सके बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। फोकस करने के लिए एक एरिया सिलेक्ट कीजिए, जैसे खाना, पीना या मूवमेंट। अपनी नोटबुक में लिखिए एक हेल्दी हैबिट जो आपको पसंद हो और आप उसे किस तरह से करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए अभी। ये है हेल्दी हैबिट की ओर आपका पहला कदम। बढ़िया। आपकी मेंटल वेलबीइंग आपकी स्ट्रेस को बेहतर मैनेज करने में मदद करता है और आपके पास पहले से ही मदद के लिए एक अच्छा तरीका है, आपकी ब्रीदिंग। दिन में कई बार मुझे खुद को शांत और फोकस करने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दिन का कुछ वक्त सही से गुजरे, मैं खुद को फोर्स करती हूँ स्लो डाउन होने के लिए और ब्रीथ करने के लिए। आपको नाक से एक डीप ब्रेथ लेनी है जब तक ये आपके गट तक ना पहुँचे और फिर हवा रिलीज करनी है
जिससे प्रेशर भी रिलीज होता है और इसके साथ आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। बॉडी को फिर से रिलैक्स होने में इतना ही समय लगता है। जब माइंडफुली किया जाए तो ब्रीदिंग शरीर के लिए कामिंग सिग्नल होता है। ये वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो हमारे शरीर का मुख्य मानसिक शारीरिक मार्ग है। इससे हमारे बॉडी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट रेट, इम्यून सिस्टम्स और आपके इमोशनल रिएक्शंस जो स्ट्रेस के बाद एक्सपीरियंस होते हैं। इसका काम आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना होने के बाद शांत होने में मदद करना है। ब्रेथ वर्क करने के कई अलग तरीके हैं, जिसमें से एक है बॉक्स ब्रीदिंग। आप ट्राई करना चाहते हैं? चलो करते हैं। हम इसे 4 काउंट्स में करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़िए। अपने लंग्स में जितनी भी हवा है उसे रिलीज कीजिए। अब नाक से सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे अपने मन में 4 तक गिनिए। 4 गिनते हुए सांस होल्ड करें और 4 गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। सांस फिर से अंदर लें और 4 गिनने तक होल्ड करें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। इसके बाद है मेडिटेशन। मेडिटेशन के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें आपको मेंटल फोकस मेंटेन करना होता है, जैसे कि ब्रीदिंग, साउंड, विजुअल इमेज या कोई मंत्र। मेडिटेशन का दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, बिना किसी जजमेंट के। मेडिटेशन आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, दयालुता को प्रोत्साहित करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को शांत करता है। 8 हफ्तों का माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंजाइटी को कम करने में मदद करता है, साथ ही लोगों में कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है। स्ट्रेस का सामना करने के लिए माइंडफुलनेस एक अच्छा तरीका है। अब चैलेंज ये है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए नहीं होते हैं। मैं खुद को केंद्रित करना पसंद करती हूँ शांत वातावरण में चलकर। कुछ लोगों के लिए थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अलग रिसोर्सेज ट्राई करना जरूरी होता है जानने के लिए कि आपके लिए क्या काम करता है। सेल्फ केयर का आखिरी पड़ाव फ्रेंडशिप और सोशलाइजिंग पर फोकस्ड है। क्योंकि आप है प्रो हैं, आप दिन भर क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर इससे आपका सोशल नेटवर्क रिप्लेस नहीं होना चाहिए। क्लाइंट्स के साथ आपका संबंध महत्वपूर्ण है, पर ये आपके निजी दोस्तों की जगह नहीं ले सकता है। मेरे आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेरे नेबर्स हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को एडवाइस देते हैं। मैं महीने में कम से कम 2 बार तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ। हम ड्रिंक्स लेते हैं, दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं और चैट करते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी सोशल लाइफ होना बहुत जरूरी है, पर सोशलाइजिंग के साथ अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। सोशलाइजिंग आपके माइंड और बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये ब्रेन परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, खुशी और वेलबींग की भावना को बढ़ाता है और आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। दोस्तों से मिलने से अकेलापन कम महसूस होता है। लोनलीनेस हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। इससे बढ़ सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और दूसरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और हम ये नहीं चाहते। तो छोटी सी शुरुआत कीजिए। हफ्ते में 1 बार अपने दोस्त से रूबरू मिलिए। तीनों सेक्शंस में से कम एक सेल्फ केयर टिप लिखिए। बॉडी, माइंड और सोशल, जो भी आप चाहें। इन्हें प्रैक्टिस करने का प्लान लिखिए देखने के लिए कि आपको सूट होते हैं कि नहीं। अब आपके पास वो टूल्स हैं जिससे आप पर्सनलाइज्ड सेल्फ केयर रूटीन बना सकते हैं। अलग अलग चीजें ट्राई करके देखिए कि आपको क्या सूट करता है। अपनी आदतों में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। तो वक्त लीजिए और याद रखिए कि निरंतरता जरूरी है। हर दिन एक छोटा एफर्ट लेते रहना एक ही बार बड़े एफर्ट लेने से ज्यादा अच्छा है। अगली बार मिलते हैं हेड अप कीज में।